तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे अनोखे कपल के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरे बगल में आप जिन कपल को देख रहे हैं, इसमें जो महिला है ये 1.5 फीट की है और जो इनके हस्बैंड है वो है 5 फीट के। और इनकी स्टोरी जो है, लव स्टोरी, अगर आप सुनेंगे तो सच में ये कहने पे बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि आज भी प्यार नाम की चीज़ इस समाज में जिंदा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी और दिखाने की भी कोशिश करूंगी इनके माध्यम से कि इस दुनिया में प्यार नाम की चीज़ होती है, जो लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सबल परवीन है और नौशाद जी हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले आप बताइए नौशाद जी, कैसा लग रहा है परवीन जी के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करके? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी से हैं हम लोग। खुशी से हैं जी। मतलब आजकल लड़के देखते हैं कि लड़की भाई एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, फुल एकदम अच्छी दिखनी चाहिए, सब कुछ। मैं ऐसा कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि ये दिव्यांग हैं और अपने से कुछ चीज़ें कर नहीं सकती हैं, फिर भी आप इनको क्या इनमें ऐसी खासियत देख के आप इनसे प्यार करने लगे? देखिए, इनको तो जैसे बात करने का तरीका और रहने वो सहने आपको एक मोह जी। लिया। अच्छा, तो आप अपनी थोड़ी सी जो अपनी प्यार भरी लव स्टोरी है, कैसे मुलाकात हुई, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले। देखिए, जब हम सऊदी अरब में थे तो वीडियो देखे थे यूट्यूब में इनका। अच्छा। तो यूट्यूब में वीडियो देखे तो इनका नंबर था कमेंट बॉक्स में, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया तो फिर फ़ोन किया, इनसे बातचीत की। तो फिर ऐसे करके 2 दिन 3 दिन पे, हफ्ता दिन पे एक बार बात हो जाती थी। फिर 5-6 महीना के बाद से लगातार बात होने लगी। 1-1.5 साल तक बात चला। उसके बाद हम इनसे शादी के लिए बोले। अच्छा। तो फिर इन्होंने अपने मम्मी पापा से बोला। अच्छा। इनके मम्मी पापा से भी बात की है शादी के लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, शादी तो करा देंगे। मेरे मम्मी पापा से वो लोग बात किए, तो मेरे मम्मी पापा बोला कि जब मेरा लड़का रखने के लिए राजी है तो शादी हम लोग करा देंगे जब आएगा विदेश से। तो हम विदेश से आए तो डायरेक्ट हम गए सिलीगुड़ी। अच्छा, डायरेक्ट जहाँ ये रहती हैं? हाँ। अच्छा, विदेश से डायरेक्ट इनके घर गए। एक सवाल है, 1.5 साल हो गए आपके रिश्ते को, मतलब अभी 1.5 साल आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत जब की थी, उस बीच ना मुलाकात था, मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप था आप दोनों हम का? लोगों का बहुत, आज जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो बहुत एक्साइटेड हुए थे एक दूसरे से। तो पहली बार जो मुलाकात थी कैसी थी आपकी, ये बताइए। पहली बात के बात बताए कि पहले तो हम 2 दिन बहुत रोए हैं आने से पहले। अच्छा। इनके आने से 2 दिन पहले हम बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ कि जब ये आ रहे थे ना तो इनकी फ्लाइट हो गई मिस। अच्छा। और मेरी इसकी कांटेक्ट नहीं हो रही थी क्योंकि इनका था विदेश का सिम, मेरा था इंडिया का सिम। इनके सिम पे कॉल लग नहीं रहा था। अच्छा। अब हम बहुत परेशान, ना ये हमको कांटेक्ट कर पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब तक में ये हमको जब कॉल किए हैं तो लगभग 10 बजे के करीब में कॉल किए हैं, रात में 10 बजे रात में कॉल किए कि हाँ हम एयरपोर्ट पर है, उतर गए हैं दिल्ली में। उतरने के बाद जो है तो हम फिर मेरे धड़कनें तेज हो गई। हाँ, थोड़ा तो मतलब लगा कि चलो अब उतर तो गया, जिंदा है ना आदमी, बात खत्म हो गया। हाँ, एक होता है ना इंसान को, अब फ्लाइट है तो क्यों नहीं कॉल आ रहा है, क्या हो गया, कुछ तो ऐसा हमको बहुत डर लग रहा था। उसके बाद फिर मेरे एक चचेरे मतलब जीजा जी है, चचेरी बहन की जो सिस्टर की जो हस्बैंड होते हैं, वो इनको गए मतलब वहाँ मतलब इनको अपने डेरा पे बुलाए, रात रुके वहाँ पे ये। अच्छा। रात रुकने के बाद फिर तो आपके परिवार में सबको पता था कि आप इनके साथ रिश्ते में हैं? हाँ, सबको पता था। 1.5 साल से जब मेरी बात होती थी पहले तो सबको पता था कि ये दोस्ती है, तो हम सबके सामने हम बात कर लेते थे, थोड़ी ना कि ये नहीं कि मुझे बस ये बताइए कि जब आपके सामने पहली बार आए, आपके सपनों के राजकुमार कह सकते हैं, हाँ, तो ये जब पहली बार आए तो क्या आपने सोचा था कि कभी मुझे भी कोई इस तरीके से इतना ज्यादा प्यार करेगा? तो जब ये आए थे तो मुझे तब यकीन हुआ कि हाँ ये रियल में हमसे प्यार करते थे, तभी आ गए मेरे पास। अच्छा। हाँ, उससे पहले आपको यकीन नहीं था? जस्ट जैसे आए
और ये भी ना देखे कि हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे, आने के साथ ही मेरे बगल ही में आके बैठे हैं। अरे वाह, तो पहली मुलाकात में आपने क्या गिफ्ट दिया इनको? कुछ दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया था, मतलब वो पहली मुलाकात आपकी सबसे बेहतरीन थी जी। और उसी समय से आपने अब पहली मुलाकात में ये बोल रहे कुछ नहीं दिए थे, ये हमको पैसा दिए थे जो वहाँ विदेश से कमा के आए थे जिस समय। पहली मुलाकात हाँ, में तो ये मेरे को कितना दिए थे टाइम आपको? में 45,000 रुपया दिए थे। अच्छा, मतलब पहली बार में लड़का मुलाकात करने आता है अपनी गर्लफ्रेंड से उस वक्त, गर्लफ्रेंड, और सीधे हाथ में 45,000 रुपए थमा देता है। हाँ, वो अपना बैग जो वॉलेट होता है वो हमको दिए, बोले रखो इनको। तो फिर हम मम्मी को दिए उनको रखने के लिए। उसके बाद उसी पैसे से ये पूरा मतलब शादी का मेरा खर्च उठाए थे पूरा। मतलब इन्होंने आते ही सीधे पैसे दे दिया और उसी पैसे से शादी का खर्च उठाया। खर्च मतलब जो मुझे लगा, मुझे गोल्ड में नाक में दिए थे, कान में इयररिंग दिए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया सब खत्म होता चला नौशाद जी, गया। मेरा एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आपसे सवाल है। आजकल लड़कों के आप जानते ही हैं कि लड़के सोचते हैं कि मेरी सपनों की रानी ऐसी हो, या मतलब किसी हीरोइन से मिलती जुलती हो, या क्या मतलब क्या ऐसा सोचा, क्या आपने इन पर कहना तो नहीं चाहिए दया खाया, क्या आपको ये लगा कि ये दिव्यांग है, इनका कोई नहीं है, लॉ में दुनिया के सामने लोग मुझे जानेंगे, इस तरीके का कुछ सोचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचे थे। हमको देखिए, बात करते करते इनसे एक दिन मेरे मन में ऐसा आया अंदर से कि हम इनसे बोले शादी करने के लिए। तो हमने इनसे बोल दिया शादी करने के लिए। अगर वायरल होना होता तो शादी के 2 साल के बाद 2 साल हो गया। शादी के 2 साल हो गया? हाँ, 2 साल हो और रिश्ते में रह के टोटल एक दूसरे को कब से जान रहे हैं आप लोग? 5-6 साल। मतलब 5-6 साल से आप दोनों एक साथ दूसरे हैं। को जानते हैं। अगर हम लोग को वायरल होता तो सऊदी अरब जब थे तब से डिस्टेंस वाला वीडियो बनाते हैं हम लोग, वायरल नहीं होना था तो। हाँ, ये बात ये तो हो सही गया। बोला दूसरी आपने। बात नहीं, मेरी जो मैरिज हुई है तो मेरी वीडियो कब से बन रही है? शादी के 1 साल के बाद से हम वीडियो बनाना चालू। जब सबका रिस्पॉन्स देखने लगे, सब बोलने लगे फोर्स की वीडियो क्यों नहीं बनाते आप लोग तो अच्छा एक दूसरे को संदेश दे सकते हैं, लोगों तक अच्छा संदेश जा सकता, तब हम वीडियो बनाने के लिए। वायरल होना होता तो ये पहले ही शादी क्यों कर, मतलब ऐसा होता। अच्छा सबल, बोलते हैं सबल जी ये बताइए कि इन्होंने जब आपको प्रपोज किया तो क्या आपको नहीं लगा कि लड़का बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है? हाँ, मुझे फर्स्ट टाइम में तो ऐसा ही लगा कि क्या पता, शादी तो कोई नहीं, दोस्ती तक तो ठीक है, वो तो हम मान सकते हैं, लेकिन शादी कोई नहीं करेगा। मेरे पापा, जब मुझे पूरा यकीन हो गया तब भी मेरे फैमिली को यकीन नहीं था इस बात का, क्योंकि मेरी फैमिली को लगता था कि तुमको बहला रहा है, ये कर रहा है, वो ऐसे ऐसे बोलता था। ठीक है, तो हम बोला एक बार आप ही लोग बात करके देख लो कैसा है क्या नहीं है। ऐसे तो नहीं है ना शादी हो जाए कि हम अपने से तो शादी नहीं कर लेंगे। तो जब ये पापा से बात की तब उनको थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, मतलब मेरे से लड़का बात किया, अपने बात रखा मेरे सामने। उनके बाद जब इनकी फैमिली और मेरी फैमिली में एक दूसरे से बातचीत होने लग गई तब जाके मेरे मम्मी पापा को थोड़ा यकीन में बदल गया। आज के बाद जब ये आ गए एयरपोर्ट, पापा गए रिसीव करने, तब और ज़्यादा बढ़ता गया। अच्छा, हाँ। रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन हुआ और क्या फैमिली ने विरोध किया इस शादी का? क्या आपसे कुछ कहने की कोशिश की कि कैसे तुम्हें ही इसका सब कुछ देखना पड़ेगा, तुम अपना करियर दांव पे लगा रहे हो, कुछ इस तरीके की बातें हुई फैमिली में? तो आने के बाद से खाली बातचीत अच्छे से करते हैं। अच्छा, लेकिन जो होता है ना, हेल्प करें इन लोग का, ये लोग कुछ नहीं करते। सबने किनारा कस लिया। कितने भाई बहन हैं आप नौशाद? मेरा 3 भाई है, 3 बहन है। अच्छा, सबसे छोटे आप हैं? नहीं, बड़े हैं, 2 लोग भी छोटा है, लेकिन उतना छोटा नहीं, कमाता है। अच्छा, लेकिन किसी भी प्रकार की इनकी कोई हेल्प नहीं करता है? अच्छा, और जो भी हेल्प मुझे अब तक में मिला है तो वो मेरे पापा हेल्प मुझे किए आज तक में, घर के परिवार के बीच में। और इनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा। इन्हीं से पूछ के आपको यकीन हो जाए कि मेरे पापा इनको कितना प्यार करते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये सबल परवीन जो हैं वो भविष्य में एसडीएम बनने की तैयारी कर रही है, यानी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप पीसीएस बन भी जाएंगी जी। तो कैसा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बुक सबल परवीन पढ़ती है ना? जी, आपके पति आपकी फुल सपोर्ट बहुत करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ये तो बोले कि हम पूरे जितना होगा कोशिश हम तुमको पढ़ाने का, तो बहुत कोशिश, क्योंकि तुम्हारा सपना हम पूरा जरूर करेंगे। आप इनका सपना, आपका क्या सपना है ये बता दीजिए। मेरा सपना है कि यही बस इनका कोई नौकरी लग जाए, अच्छा, एसडीएम बन जाए, या उससे भी अब इनके जो सपनों हो को ही सके। आपने अपना सपना मान लिया है। सबल, आप ये बताइए कि आप कैसे अपना दिनचर्या बिताती हैं, कैसे आप के पति आपको हेल्प करते हैं, क्या है अपनी पूरी रूटीन बताइए मुझे। देखिए, सुबह में हम 5 बजे उठते हैं सुबह, और
उसके बाद उठने के बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद हम लोग दोनों उसमें भी ये आपकी हेल्प करते हाँ हैं? दोनों मिलके फ्रेश होने के बाद ये चाय बनाते हैं। अच्छा। उसके बाद मतलब जैसे हम उठते हैं तब से इसका काम स्टार्ट मेरे प्रति हो जाता है। पानी लाना, वॉशरूम कराना, मुंह धुलाना, उसके बाद कपड़ा चेंज करना, हर एक चीज, सर झाड़ना, मेकअप करना। आदत में मेकअप तो हम कर भी लेते हैं, मेकअप ये करते भी अभी जो आप इतनी खूबसूरत, आप इनके फेस को देख सकते हैं, अगर ये इतनी खूबसूरत दिख रही है तो ये इनके पति की देन है। हाँ। मेकअप में क्या क्या कर लेते हैं नौशाद आप? मेकअप तो ये अपने हाथ से खुद कर लेती हैं। इन्होंने बोला ना कि अभी आप मेकअप कभी कभी कर देते हैं, मतलब हाँ वैसे प्यार में कभी कर दिए कि मतलब बिंदी कभी लगा दिए, कभी सर झाड़ दिए, कभी हाँ क्रीम उरीम लगा दिए, हाँ इतना सा करते हैं। आपके पति करते हैं हाँ पूरा उसके बाद फिर जब वॉशरूम फ्रेश व्रेश हो गए, उसके बाद दोनों मिलके चाय, मतलब ये चाय बनाए, चाय ढाले, दोनों मिलके बिस्किट नमकीन या चाय जो भी हुआ बैठ के नाश्ता किए। उसके बाद हम अपना ID कार्ड वगैरह पहने, बुक लिए, उसके बाद चले गए कोचिंग 7 बजे। कोचिंग भी करती हैं हाँ आप? 7 बजे मेरा कोचिंग रहता है। तो आप कैसे इनको छोड़ने लेके जाते हैं? टोटो से। अच्छा। हाँ टोटो, फिर अब मेरा टोटो किया हुआ है, मंथ पे एक मतलब हर महीना पे पैसा लेता है, वो आते हैं, फिर हमको कॉल करते कि हम आ गए, फिर हम दोनों जाते हैं वहाँ, बैठते हैं, हमको जाके कोचिंग में छोड़ देते हैं। अगर इनको रहना होता है तो वहाँ पे रहते हैं, नहीं रहना होता तो फिर ये रूम पे आ जाते हैं अपना। मतलब आप हाँ कितनी घंटे आप इनका कोचिंग में वेट करते रहते हैं? 3 घंटा। 3 घंटा। मतलब 3 घंटे भी आप इनको नहीं छोड़ते हैं? नहीं 9 बजे लेकर जाते हैं, 1 बजे तक लेकर आते हैं। आप इनको एक गार्जियन की तरह लेकर आते, मतलब एक हाँ। तरीके से आपका ये बच्चे की तरह है ना? हाँ वही समझ लीजिए ना कि हमको लगता है ना कि हम इनके साथ बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ फील करते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा इसलिए सेफ फील करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इनके रहते हमको कुछ नहीं हो सकता है। परवीन, कभी सोचा था आपने कि आपको कभी नौशाद ऐसा जैसा नहीं हमसफर है, मिलेगा? नहीं कभी ये नहीं सोचा था हमने, कभी ये नहीं सोचा था, ये मेरा कोई सपना नहीं था कि हमको शादी करना है, ऐसा कभी नहीं सोचे थे, क्योंकि हमको लगता था कि हमसे कौन शादी करेगा, इस तरीके का हाँ, था। कभी लेकिन लगता था। आपसे तो हाँ। इन्होंने कर लिया। तब मुझे लगा कि हाँ तब मेरे अंदर कुछ खासियत है जो कि मुझे पसंद कोई किया। चलिए अब खास बात बता दीजिए इनके अंदर। और खास बात तो यही बातचीत करने का। अच्छा, बातचीत, इनके सच में इनके बातचीत करने का इतना बेहतरीन तरीका है कि कोई भी इनसे अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर जो इंसान प्यार सच में करता है वो सूरत नहीं देखता, वो सीरत देखता है ना। जी। तो जब बोलते हैं ना कोई इंटरव्यू में कि सूरत से सीरत से बोलते हैं, तो क्या मेरी वाइफ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। अच्छा अभी बोलिए। तो आदमी बोले सूरत है, ये भी खूबसूरत है, हाँ। फिर आदमी मान लीजिए नॉर्मल भी शादी कर लेंगे। अच्छा तो क्या से लेकिन खूबसूरत तक का बात आएगा तो तुम बहुत खूबसूरत हो। बताइए, नौशाद जी कहते हैं अपनी पत्नी को कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी है, और चूंकि है भी, है ना। तो आगे का क्या सोचिए परवीन? आगे का हम यही सोचे कि गवर्नमेंट मेरे ऊपर एक्शन उठाए, मतलब ले, कि हम कब तक इस तरीके से भटकते रहेंगे अपने लाइफ को लेकर के। कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में मुझे हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ जाए। रीज़न बताते हैं, जिस तरीके से हम लोग एक साथ रहते हैं तो लोग, हम अभी वीडियो बना लेते हैं, चाहे कहीं जाना होता है तो मुझे इनका हेल्प हो जाता है। अगर ये कमाने के लिए हमसे तो इनको दूर रहना पड़ेगा, तो फिर मेरा देख रेख में तो दिक्कत आ जाएगा, पढ़ाई में मेरी दिक्कत आ जाएगा, तब मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आपके सपने के लिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, तो हम ये तो कभी ये चीज़ होने नहीं देंगे कि ये मेरे सपने के वजह से ये कमाने। देखिए भूख एक ऐसा चीज़ है कि दुनिया का हर एक चीज़ छूट जाता है, भूख एक ऐसा चीज़ है, लेकिन अगर लास्ट में तो यही एक्शन लेना पड़ेगा हम लोग को भी। अगर सरकार गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, या तो सरकार नहीं ले सकती, तो कोई वैसे लोग जो विधायक, मंत्री, जो और भी लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही सब लोग अगर मदद करेंगे मेरी, तो हम आगे कुछ कर सकते हैं, अपने लाइफ को सेटल कर, थोड़ा सेटल, मुझे थोड़ा फ्रीडम महसूस होता है। अच्छा हाँ, तो मैं परवीन की इस बात को लेते हुए परवीन के उस घर को दिखाती हूँ जिसमें ये दोनों कपल रहते हैं, और किन परिस्थितियों में रहते हैं वो मैं उसे आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्यार तो कर लिए, शादी भी कर लिए, लेकिन आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए थोड़े परेशान हैं। लेकिन जो इनका जज्बा है, जिस तरीके से ये दोनों अपने प्यार को हमेशा बरकरार रखते हैं और अपने प्यार में कुछ कर गुजरने की सोचते हैं, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही इनकी
परिस्थिति भी बदलेगी। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ देखिए एक चूल्हा है, बर्तन है और ये पूरे सामान है इसी एक कमरे में। आप देख सकते हैं, मैं पूरी तरफ अपने कैमरामैन से कहूँगी कि घुमा के कमरा दिखाए। ये बस इतना छोटा सा कमरा है और यहाँ पर ये दोनों रहते हैं। यहाँ पे परवीन पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करते करते यहाँ पर खाना बनाती हैं और दोनों कपल इस छोटी सी कुटिया कह सकते हैं रहते हैं। लेकिन सपना इनका इतना बड़ा है कि मैं चाहूँगी कि परवीन का ये सपना पूरा हो, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनके लिए अपनी जॉब छोड़ दी। दोस्तों, एक तरफ जहाँ केसेस आते हैं कि फलाना व्यक्ति ने इससे तलाक ले लिया क्योंकि फलाना व्यक्ति उसको समझता नहीं था, दोनों ने लव मैरिज की थी, तो वहीं एक मिसाल भी है कि दोनों के रिश्ते को 5 साल हो चुके हैं, है ना। 5 साल इनके रिश्ते को हो चुका है और इस 5 साल के अंतराल में इनके बीच पहला एक सवाल और बताइए कि क्या लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? अब पहले मतलब तो नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत होता है, इसलिए यही सब लेके थोड़ा। अच्छा, हाँ, बस चीजों को लेके थोड़ी हाँ, झगड़ा होता है, मनाने मतलब कौन जाता है पहले? लेकिन ऐसा झगड़ा नहीं होता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप लेके कभी झगड़ा नहीं आता हुआ कि तुम्हारे साथ हम फंस गए शादी करके, इस तरीके नहीं, इस तरीके का कभी झगड़ा हम दोनों के बीच नहीं हुआ है। या फिर सोने के लिए होता है ना कि हस्बैंड वाइफ में नाराजगी जो होता है, आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो सब चीज के लिए कभी आज तक मेरे हस्बैंड कभी हमको टॉर्चर नहीं किए, कभी भी नहीं। अच्छा। कभी आज तक नहीं। इस सब चीज के लिए वो ये सब चीज में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, झगड़ा होता है तो बस काम को लेके, चीजों को लेके, मतलब बिजनेस के लेके, रहने भाड़ा, रूम रेंट, ये सब चीज के लिए थोड़ा बहुत। तो झगड़ा होता है तो मनाने कौन आता है? सबसे यही पहले आते हैं मनाने। आप मनाने जाते हो? कैसे मनाते हैं आप? एक खाना वाना नहीं खाते, बोलते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, तो फिर- नौशाद जी, आपको कुछ गाना वाना आता है जो आपने इनको गाना गा के कभी इम्प्रेस करने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। आपने गाना गा के इनको इम्प्रेस नहीं किया? ये खुद गाना गाती है अपन। अच्छा, आप कुछ सुनाइए अपने हमसफर के लिए आज चलिए। बहुत होशियार हो गया है। कुछ सुनाइए आप इनके लिए कोई गाना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। हर एक मुश्किल अब सरल लग रही है, हर एक मुश्किल अब सरल लग रही है, हमें झोपड़ी भी महले लग रही है, तेरा साथ है तो। बहुत बेहतरीन गाना गाया। अब तो मैं ये कहने पे बिल्कुल वो नहीं होंगी कि इन्होंने आपके गाने से ही, आपकी आवाज से ही इम्प्रेस होकर आपको चाहा होगा। हाँ, सही बात। और ये गाना बिल्कुल सूट भी कर रहा है हाँ, आप पे। और एक मेरे पापा मुझे बचपन में जो गाना सुनाया करते थे, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत परेशान अपने लाइफ से जब हो जाती थी, जब मेरा हाथ टूट जाता था। आप लोग सब जानते ही हैं कि मेरा हड्डी टूटने का बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस। कौन सी बीमारी है? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इस बीमारी में थोड़ा सा भी चोट लगने से भी हड्डी टूट जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसी बीमारी से हम ग्रस्त सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो जब मैं पापा से सवाल करती थी कि पापा आप आज आप हैं ना, तो आज मेरा इतना हेल्प करते हैं, इतना मेरे लिए सोचते हैं कि हम खाना नहीं खाएं, मुझे कौन सा दवा चलेगा, क्या करें पापा, जब आप नहीं रहिएगा तो मेरा कौन देखेगा, कौन करेगा पापा, मुझे तो भाई भी नहीं है, तब हम कहाँ रहेंगे। तो जब ऐसा बोलते थे तो मेरे पापा ये गाना सुनाते थे और सुना के बताते हैं। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे, बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना, बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना, जाने कौन
राहें तेरी फिर से सवारे। तो मेरे पापा का ये बात सत्य हो गया। और कि इन्होंने जाने आपकी कौन लाइफ है जो कि कहाँ से आते हैं और कहाँ से इनका हाथ थाम लेते हैं। जब मैं ये सवाल करती थी, आज उनके बात का मुझे जवाब मिल गया। आपके इस गाने ने मुझे भावुक कर दिया। नौशाद जी, सबसे पहले तो दिल से मेरा आपको धन्यवाद, क्योंकि आज की जो युवा है मैं सच में इमोशनल हो गई आपकी चीज़ों को देख के। और सच में जब हम देखते हैं कि आज भी समाज में जहाँ एक तरफ इस तरीके की चीज़ें चलती है कि प्यार नाम की चीज़ें खत्म होती जा रही है, वहीं कुछ ऐसे युवा हैं जो इस प्यार को कहते हैं कि एक परिभाषा देते हैं कि जीवन में एक सच्चा प्यार भी होता है। तो मेरी बातचीत इतनी हो गई और बातचीत के दौरान मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई। और इतना प्यारा गाना गाती हैं परवीन, आप भी सुने और आप भी मुझे कमेंट कर कर बताइए कि क्या वाकई नौशाद ने इनके वॉइस से इनको प्यार किया है। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं परवीन और नौशाद के साथ थी, जो दुनिया के सबसे अनोखे कपल हैं। 1.5 फीट की इनकी पत्नी है और 5 फीट के इनके हस्बैंड हैं। थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये दोनों कपल अपनी वीडियो बनाते हैं। इनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल है। तो ये अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के बारे में आपको बताएंगे और आप उनके फेसबुक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए आप बताइए। फेसबुक पेज सबल क्वीन है और इंस्टाग्राम में भी। तीनों चीज़ में मेरा सेम नेम है, क्योंकि पब्लिक को खोजने में दिक्कत ना हो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे यकीन है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने फॉलोवर हैं, वो सभी लोग सबल और नौशाद को सपोर्ट करेंगे। और खासकर वो लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे जो अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं और इनके प्यार की कहानी को सुन के उनको मोटिवेशनल मिली है और वो अपने परिवार से अपनी शादी के लिए ज़रूर बात करेंगे। तो फिलहाल और आज के युवा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग कभी किसी लड़की के साथ खिलवाड़ ना कीजिए और ना कोई लड़की किसी लड़के के साथ खिलवाड़ करे। ये ना कि हम लड़की है तो हम लड़के के लिए बोल रहे हैं, हम दोनों के लिए बोल रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को, जब आप दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किए तो आप लोग एक दूसरे के बारे में भी सोच के चलिए। ये ना कि आज हम डेट पे बुलाए, कल उनके साथ मस्ती किए, परसों उनको छोड़ दिए, फिर दूसरे दिन किसी और लड़की के साथ, किसी और लड़का के साथ। तो इससे आपका भविष्य के साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी इज्जत जाता है, आपका भी जाता है, साथ में लड़का का भी जाता है, लड़के के घर का भी जाता है और साथ में गांव समाज को एक गलत मैसेज जाता है। जो अपने बच्चों को पढ़ाई के दौरान रोक देते हैं, जो अपने बच्चों को कहीं जाने आने के साथ किसी के साथ रोकना चालू करते, क्योंकि वो अच्छे लोग भी है तब भी उन पर बैंड हो जाता है। जैसे कि अभी एक कांड आपने देख ली, डॉक्टर जो बनी है हमारे, जो कोलकाता में जो भी ये प्रॉब्लम चला, आपने देखा है, जो पूरे दुनिया देख रही है उनको। तो इस चीज़ों से माँ बाप डर चुके हैं। क्यों डर चुके? आप लोगों के वजह से। आप लोग इस तरीके का घटिया कमेंट करते हैं, घटिया काम करते हैं। आज उनके साथ भी इतना घटिया काम किए, आज उनकी ज़िंदगी पढ़ लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। और गवर्नमेंट हमारी बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ती है, बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। बेटी को लोग बोलते आप पराए घर से आई हो, मायके जाओ तो बोलेंगे कि तुम तो पराई धन हो, ससुराल जाओ तो पराए घर से आई, तो बेटी का अपना घर कहाँ है? तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सब और आजकल के युवाओं को भी, और आजकल के युवाओं को भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे साथ दुनिया के सबसे अनोखे कपल थे और मैं आपको दिखा दूं कि मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं यहाँ बैठ भी नहीं पा रही, लेकिन ये लोग इस परिस्थिति में दोनों हंस के मुस्कुरा के एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। दोस्तों, मैं शिखा और मैं अपने चैनल यूथ नेशन पर आपको दुनिया के अनोखे कपल के बारे में बता रही थी। आपको ये कपल कैसे लगे मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही इनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।